बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ फराह मोहम्मद और मेरे साथ हैं आज नन्हे मुन्ने 3 शेफ़। तो इंट्रोडक्शन कराते हैं। साफिर शहजाद, सिनान शहजाद, जुवैना सिद्दीकी। बस ये 3 बच्चे हैं और आज देखिए हमारे किचन में क्या होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त सा खाना बनने वाला है और आप देख रहे हैं खाना बनाने के साथ साथ चटखाने। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, क्योंकि ये 3 बच्चे हैं और देखिए क्या धमाल करते हैं, क्या खाना बनाते हैं, क्या बातें करते हैं। आप आज तो मजा आएगा। आज तो मज़ा आएगा। आज मज़ा आ रहा है आपको? आपको मज़ा आ रहा है? आपको मज़ा आ रहा है? चले देख रहे हैं। अभी तो ये खामोश है, आगे करते हैं क्या है। मैंने ये कभी भी नहीं खाया। क्या कभी भी नहीं खाया? अभी तो बना ही नहीं, कुछ खा ही नहीं। क्या नहीं खाया? ये बच्चे ये होते हैं बच्चे, अभी तो कुछ बना ही नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं। हो कह रहे मैंने कभी भी नहीं खाया। ये वाले बच्चे होते हैं जो गेस्ट आते हैं ना घर पे, इनकी मामा कहती है देखो गेस्ट के सामने चाय नहीं पीना। फिर गेस्ट के सामने कहते हैं मैं चाय नहीं पीता, वही चाय पी रहे होते हैं। यही वाले बच्चे होते हैं ना, है ना। तो आज हम बना रहे हैं मक्खन मलाई कबाब। मक्खन मलाई कबाब कभी खाया आपने? आपने खाए? नहीं खाए। तो आज हम बनाने वाले तीनों, बल्कि 3 मेरे शेफ और मैं मिलकर मक्खन मलाई कबाब। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉश करेंगे तो चलते हैं डेटॉल कूल के काउंटर पे और हम अपने हैंड वॉश करते हैं। और मैं यहाँ पर अपना हैंड वॉश कर रही हूँ और सारे बच्चों को हैंड वॉश करना, मैं अपना हैंड वॉश कर, इनको भाई ये बहुत जल्दी पड़ी हुई है। मैं तो धो लूँ पहले अपने हाथ, आप ले लें अपने हाथ में, सही है। जब तक आप अपने हाथ में थोड़ा सा ले लेंगे, ले पकड़ें। इनको बच्चों को बहुत जल्दी, हर काम की बहुत जल्दी होती है। मैं हैंड वॉश कर लूँ। डेटॉल ने डेटॉल कूल भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी मेंथॉल की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। कूल सा है। अब सारे बच्चे यहाँ पर 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपने हैंड वॉश करें, जब तक मैं अपने हाथों को ड्राई कर लूँ, ठीक है। और बच्चों बस इस बात का ख्याल रखें, जितना पानी आपको चाहिए आप उतना ही पानी इस्तेमाल करें। और देखिए सिनान आप बहुत लेट कर रहे हैं, जल्दी से करें। तो सिनान है भी तो छोटू से ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ये छोटू से हैं, ये ऊपर नहीं आ रहे। बस हो चुका। अब बस बहुत हो गया, आ जाए। अब जो है ना आप भी आ जाएं, अपने हाथ को ड्राई करें। जब तक साफिन और जोएना अपने हैंड वॉश करें, इसको साफ करें और डस्टबिन में डालें, ठीक है। गुड बॉय, ओके, जल्दी आ जाएं। तीनों बच्चे जो हैं वो अपना हैंड वॉश कर रहे हैं और साथ में अब मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। आपको पता है डेटॉल कूल 5 डिग्री तक बॉडी को कूल रखता है और उसके साथ साथ 99% जरासीम का खात्मा करता है। आ जाए यहाँ पे आ जाए। ये बच्चों की वजह से ना मैं गिर जाऊंगी किचन में। एक बच्चा यहाँ हो रहा है, एक बच्चा यहाँ हो रहा है। सिनान आप अपनी जगह पे आ जाएं, ठीक है। जोएना आप इस साइड पे आ जाए ताकि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। ये देखिए, ये बच्चे को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों के साथ खाना बनाना, सेट करना। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ रही हूँ, जो आप यहाँ पर सारी की सारी ख़वातीन कह रही हैं। फराह बिल्कुल सही कह रही हैं, बच्चे इतना ही परेशान करते हैं, लेकिन साथ में बच्चे हेल्प भी करते हैं। तो हम मक्खन मलाई कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस चॉपर का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 2 किस्म के हमारे पास कीमे हैं। एक मैंने कीमा लिया हुआ है चिकन का और एक कीमा मैंने लिया हुआ है बीफ का। दोनों हमारे पास हैं। मुझे स्पून दे दें ताकि मैं 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट जो हैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँ और फास्ट हम अपनी रेसिपी को बनाएं। ये मेरे पास ये चिकन का कीमा है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, इसके पानी को निकाल लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर मैं इसको चॉप करूँगी, ठीक है। ये 2 कीमे हो गए, बहुत अच्छा फाइन चॉप करना है। यहाँ पर है मेरे पास अनियंस है। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर मैंने क्यूब में काट लिए ताकि इजीली ये चॉप हो जाए। तकरीबन मैंने दरमियानी साइज़ की 1 अदद काटी थी, थोड़ी ज़्यादा ही काट ली थी। हरी मिर्चें हैं 2 अदद, ज़्यादा स्पाइसी में नहीं बनाती क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है। और अफ्तार में जब आप खाना बनाते हैं तो ख्याल रखिए वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो। हरा धनिया, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर, और हम इसे अपने चॉपर को चॉप करेंगे। फुल हो गया है तो बस ये इसको चॉपर चला देंगे ना, ये मिक्स हो जाएगा। फिर हम दूसरे मसाले इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और दूसरे मसाले इसके साथ हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। मुझे स्पून दे दें वहाँ से साफिन। देखिए अच्छा, बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है सारे। मुझे दूर से ये टेस्टी लग रहा है। अभी तो बना भी नहीं है, आपको टेस्टी लग रहा है? खुशबू आ रही है ना, मसालों की खुशबू आ रही है इसमें। हमने इसमें निकाल दिया, आपको भी लग रहा है? ठीक है, मुझे भी लग रहा है बहुत अच्छा सा। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ और दूसरे मसाले लग रहे हैं अभी खाने वाले, लेकिन इफ्तार में खाएंगे, अभी कैसे खा सकते हैं?
इफ्तारी में तो थोड़ा सा वक्त है ना, बस आप थोड़ा सा वेट करें, अभी बस इसको खाएंगे। अच्छा, इसके अंदर दूसरे मसाले भी शामिल करेंगे क्योंकि इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चटपटा बनाओ ना, दिल चाह रहा है मैं कुछ डालूं? बहुत। नहीं, मैं डालती हूँ, मैं आपको बताती जा रही हूँ। please. अरे ये आपकी आंखों में चले जाएंगे, हाथ पे लग जाएंगे, हाथ जलने लगेगा। तो कुछ मसाले ऐसे होते हैं, स्पाइस ऐसे होते हैं जिससे बच्चों को दूर रहना चाहिए, ठीक है, दूर रहना चाहिए। मेरे ना वो नाक में जलन हो रही है, पता नहीं। जलन हो रही, खुशबू से हो रही होगी। यहाँ पे मैं चाट मसाला हाफ टी स्पून, और यहाँ पर है गरम मसाला हाफ टी स्पून, उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च पाउडर ये मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड करूंगी क्योंकि हरी मिर्ची हमने इसके अंदर शामिल की हुई थी। और अब यहाँ पर मैं सॉल्ट है वो मैं ले लूँगी, तकरीबन ये मेरे पास है 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्योंकि मक्खन मलाई कबाब था तो इसमें मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल करूँगी। फ्रेश क्रीम मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये हमारा मक्खन मलाई कबाब था तो इसके अंदर मेरे पास है क्रीम चीज़, मैं क्रीम चीज़ यूज़ करूँगी। नहीं, मैं इस्तेमाल कर ली, मैं डाल देती हूँ ना, फिर आप देखिएगा ना किस तरह बनता है। 2 टेबल स्पून और उसके साथ फ्रेश क्रीम है वो भी 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। और इसे हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। और आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने बटर तो डाला नहीं, क्योंकि जब इसको हम खाएंगे ना इतना सॉफ्ट होगा, इसलिए इसका नाम है मक्खन मलाई कबाब, इसलिए इसका नाम है, मक्खन की तरह सॉफ्ट होगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मक्खन कड़क भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। सॉफ्ट होता है ना, जब इसको हम मेल्ट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, फ्रिज में रखते हैं तो सख्त हो जाता है। भी होती है। वो जैसी वो डाली थी ना, वो बिल्कुल मक्खन लग रही थी। मक्खन लग रही थी ना, देखिए ये भी मक्खन की तरह लग रहा है। अब इसको खाएंगे तो ये इतना सॉफ्ट होगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छी तरह से इसको चॉप कर लिया है और ये अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है सारे मसाले ऐड करके। अब हम इसके बॉल्स बनाते जाएंगे, इसको फ्राई करेंगे। लेकिन किस में फ्राई करेंगे? डालडा कुकिंग ऑयल में। तो बच्चों इधर हो जाएं, मैं डालडा कुकिंग ऑयल को गरम कर लूँ, फिर हम बॉल्स बना के इसको फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया। अब मैं इसमें डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। देखिए इस तरह से ओपन किया और हमने पोर किया, है ना, कितना आसान। जहाँ मामता वहाँ डालडा, बस आपने इसको फुल भर लेना है। और हमने इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए मैं ऑयल का इस्तेमाल कम करूँगी। बस इतना लूँगी कि दोनों साइड बॉल्स की अच्छी तरह से पक जाए। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना बहुत है। बहुत आसान है इसे यूज़ करना। और डालडा की जो रमज़ान के लिए स्पेशल सारिफीन के लिए पैकेजिंग आई हुई है वो बहुत ही अच्छी है। और माओ का जो है डालडा पे 80 साल से ज़्यादा का एतमाद है। डालडा अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता है। तो चलते हैं, हम बॉल्स बनाते हैं, मक्खन मलाई बॉल्स बनाते हैं, कबाब बनाते हैं। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये मैंने मिक्स कर लिया। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है और इसको मैंने क्या करना है, बच्चों आप यहाँ देखते जाएँ इसको क्या करना है। पहले हमने तो हैंड वॉश कर लिया था डेटॉल से, हम सब ने हैंड वॉश किया था ना। अब हमने ये जो आटा है, कॉर्नफ्लावर है, इसको हमने अपने हाथ में लगाना है और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने, छोटे छोटे से बॉल्स बनाने, छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। और हम इसे फ्राई, छोटे, हाँ, बस ऐसे बनाए ना कि अच्छे लगे, दिखें थोड़े बड़े। और मैं इसको बना के फ्राई करती जाऊंगी ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और देखिए ये बनते भी जा रहे हैं। फ्लेम की आंच जो है बहुत आपने दरमियानी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और इसको बॉल्स बनाती जाओ। हो रहे हैं, थोड़े मोटे हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने थोड़े थोड़े बड़े बनाए ना, छोटे छोटे नहीं बनाए। तो हम तो इसको ऐसे ही खाएंगे, इसको सॉस के साथ, किसी भी सॉस के साथ आपने, हाँ, अच्छा, टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं और ग्रीन चिलीज के साथ आप इसकी सॉस के साथ खा सकते हैं। और आप क्या खाएंगे? इफ्तार के बाद खाएंगे। इफ्तार के बाद नहीं, इफ्तार में खाएंगे, इफ्तार के बाद नहीं। सही है साफिन। ये मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। और अब इसको, अब बच्चे कितना शौक से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये भाई कुकिंग हो रही है। आपको भी करना है, बॉल्स बनाने हैं। हाँ, मुझे लेकिन अभी नहीं, पहले प्लीज अल्लाह, प्लीज मुझे बनाने। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, मैं बना लूँ, फिर मैं वहां जाऊंगी ना, फिर आप बॉल्स बना के दीजिएगा। कौन बॉल्स बनाएगा? एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके, एक बॉल बारी बारी, बस ठीक है। आप आ जाए, नहीं पहले सिनान आप आ जाए, छोटे से बड़ा, ठीक है। पहले आप सिनान आप चले जाए, मुझे एक बॉल बना के दे दें, फिर जो है ना। हाँ जी, अब मैं एक तरफ से पक जाएगा। अब ये बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाए, इतनी देर लगाएंगे तो कहाँ से होगा, ये तो इफ्तार का टाइम ही निकल जाएगा। बॉल्स बनाए, एक अच्छा सा बॉल बना लें, एक तरफ से पक जाएगा, फिर हम इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। अगर इस वक्त हम इसको पलटेंगे तो क्या होगा, हमारा कीमा जो है
कबाब का वो टूट जाएगा। तो आप पकाने का तरीका क्या होता है कि आपने वन साइड से इसको कुक करना है, देन इसको आपने दूसरी साइड से इसको कुक करना है। हो गया। अब ये सिनान का बॉल देखें, अल्लाह ये सिनान जैसा ही है। मुझे क्या करूं, बच्चों को काम दिया था तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो इतना सा बॉल बनाया है सिनान ने, इतना छोटा सा। देखिए तो इसकी जितना सिनान छोटा है ना, जोएना जाए आप बॉल बनाएं, फिर मुझे बनाना, फिर मैं आप सबको एक साइड करके मैं कुकिंग करूंगी, बाद में आप करेंगे। फटाफट करें जोएना, ये थोड़ा करीब रख लें मैं भी, ताकि बनाती जाऊँ बॉल को जल्दी जल्दी से, और हमारा काम जो है वो इजी होता जाए। बच्चे तो टाइम लगाएंगे, कोई बात नहीं, बच्चों को एंगेज रखना, बच्चों को बिजी रखना, छोटे छोटे से काम आप देते जाएं। और ये मैं यहाँ पर शैलो फ्राई करती जा रही हूँ। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई करें ज़्यादा अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। और इसको एक साइड से देखें ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको दूसरी साइड से, मुझे दीजिएगा जो है ना, आप नहीं इसके अंदर डालेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि पक रहा है यहाँ से ब्राउन, ये सिनान वाला ये रहा, और मैंने ये ऐड किया था यहाँ। मुझे देती जाए, मुझे दें, मैं इसको गोल कर लेती हूँ, ठीक है। बस बस सिनान अब हो चुका, अब मुझे दे दें आप, फिर छोटे बड़े हो जाएंगे ना, बच्चे तो छोटे छोटे बना रहे हैं। जाएं जाएं, आप भी आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं, मुझे देते जाएं। अच्छा भाई देखें, अब बच्चे हैं अपने साइज़ के हिसाब से बना रहे हैं, छोटे बड़े, लेकिन आप जब घर में बड़े खाना बनाते हैं तो एक ही साइज़ के बॉल बनते हैं। लेकिन अब बच्चे हैं जिसमें बच्चे की खुशी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो अंडरस्टैंड करते हैं ना इन बातों को। ये वाला अच्छा बनाया जोएना ने, अब मुझे देते जाएं फटाफट। और कितना ख़राब कर रहे हैं किचन को, कोई बात नहीं, किचन तो साफ़ हो जाएगा। इस तरह से बच्चे जो है आपकी नज़रों के सामने हैं, काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मुझे दे दें, अब मुझे देते जाएं साफी, मुझे देते जाएं। हाँ ये इतना बड़ा साफी नहीं तो बहुत बड़ा हो गया, इनफ हो गया ये तो। हाँ ये आपका ठीक है। अब हमने थोड़े से बॉल बनाने हैं, बाकी मैं रख दूँगी और उसके बाद में बनाऊँगी। बस आपको तो जस्ट रेसिपी बतानी थी, किस तरह से रेसिपी हमने बनानी है, मुझे दीजिए, ठीक है। फटाफट दें, इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे होगा। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, बन चुके हैं कुछ बॉल्स तो हमारे तैयार हो चुके हैं। मक्खन मलाई कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको कबाब की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे बॉल्स की शेप बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसमें कहा कि मैं इस तरह करूँ, बच्चों को एक अट्रैक्शन भी आती है। आप चाहें तो आप कबाब भी बना सकते हैं। लाएं, क्या कह रहे हैं, कोई से भी शेप की कर सकते हैं, आप किसी भी शेप से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप किसी भी शेप। मैं डालूंगी, आप नहीं डालेगा, क्योंकि आप ऊपर से फेंकेंगे तो ऑयल आपके फेस पे आ जाएगा, है ना। इसको बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है किचन में, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ। और सिनान आप मुझे ये प्लेट मुझे दे दें, ये वाली प्लेट दे जिसमें मैंने टिश्यू पेपर रखे हुए थे, आप वो देंगे, ताकि मैं इसके अंदर बॉल्स जो हमारे बन चुके हैं वो डाल देती हूँ, और बाकी बॉल्स बच्चे बना रहे हैं अच्छे इसके अंदर डालेंगे। हाँ बिल्कुल इसके अंदर डालेंगे। ये देखें ये बन चुके हैं अच्छी तरीके से। अभी नहीं डालेगा जोएना, जब मैं आपसे लूँ तब, ठीक है ना। हाँ ये हो गया, ये हमारे बन चुके हैं। एक एक करके हम 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। और बच्चे देखिए कितने जोश के साथ कितना ये काम कर रहे हैं, मेरे काम को कितना आसान कर दिया। इजी है ना। हाँ आपको मजा आ रहा है। बस ये इसको फेंकेगा नहीं, आराम से करें। देखिए बच्चों का जो कंपटीशन है ना, आप इस तरह से हेल्दी कंपटीशन करवाया करें बच्चों का। ये ना कहें कि इसने ये लिया तो तुम भी ये लो। कंपटीशन होना चाहिए, स्टडी में होना चाहिए, काम में होना चाहिए, अच्छी बातों में होना चाहिए कंपटीशन, कि नेकी के कामों में होना चाहिए, हेल्प में होना चाहिए कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन तो इसी को कहते हैं ना, इसमें होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम बच्चों को दूसरी चीज़ों में ही कंपटीशन करें कि ये बच्चा देखो आगे बढ़ गया तुम क्यों नहीं बढ़े। ये वाला कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन इन चीज़ों का होता है, अच्छी बात का, अच्छी नसीहत का, अच्छे कामों का। इस सिनान के बॉल्स आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे से, मजबूरी है, क्या करूँ, मुझे बनाना पड़ रहा है। जैसे वाह। अब बस अब ऐसा करते हैं, मैं इसको बना के इसको निकालती हूँ और मैं इसको प्लेटिंग इसकी बनाती हूँ। थोड़ा सा रह गया, छोटा सा रह गया, प्लेटिंग करती हूँ और ये सारा अपना काउंटर जो मैं साफ करती हूँ, चलती हूँ दूसरी रेसिपी की तरफ, ठीक है। आज हमारी जो रेसिपी है, जो आज डिजर्ट बना रहे हैं, वो है राइस फिरनी। बच्चों आपको पसंद है राइस फिरनी? यस। आपने खाई है किसी ने? नहीं खाई है, आपने कभी भी नहीं खाई, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि हमें पसंद है? कैसे कह दिया? ये थोड़ा सा तो मुझे लगता है झूठ बोला है सबने, झूठ बोला है ना। पसंद है आपने भी ना, और आपने भी ना। हाँ। कितने बच्चे सच्चे हैं, देखे तो सही, खुद ही कह रहे हैं कि हमें पसंद है, फिर कह रहे हैं कि हाँ हमने झूठ बोला है। तो बच्चे तो ऐसे मासूम होते हैं ना, छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, फिरनी स्टार्ट करने से पहले रमजान में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और रमजान झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, अल्लाह ताला हमसे
नाराज हो जाते हैं। जो हम दुआ मांगते वो भी कबूल नहीं करते। देखें, हम लोग दुआ मांग रहे कबूल ही नहीं होती। अल्लाह ताला को हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, ये तो झूठ बोलता है, मैं दुआएं नहीं कबूल करूंगा। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी नाइस। राइस फिरनी स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिल्क को गर्म करेंगे। ठीक है, मिल्क को गर्म करने के बाद फिर हम दूसरी चीजें इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। हाँ, इसके अंदर मैं डालूंगी ना, सब्र तो कर जाए, अभी तो मैं बताने तो दें। देखिए ना, कैसे? अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, किस तरह से बनेगा आप भी देखते जाएं। हमारे जैसे आप है ना नन्हे मुन्ने से बच्चे, यहाँ पर भी सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, फिर उनको भी तो कुछ सिखाना है ना, तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ। आपको तो पता है, आप तो बड़े जीनियस बच्चे हैं। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर मिल्क को यहाँ पर ऐड किया है। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर मिल्क को इसके अंदर गर्म कर लूँगी, और उसके बाद इसको मैं अलग रख देती हूँ क्योंकि दूध ज़्यादा था। अच्छा, जब आप मिल्क को गर्म करें तो थोड़ा सा चमचा हिलाएं ताकि ये अंदर से जले ना। जलेगा तो क्या मसला हो जाएगा कि फिर स्मेल आ जाती है, और फिर सारे के सारी जो आप डिश बना रहे हैं वो थोड़ा सी कड़वी जल जाती है। आपने कितनी दफ़ा बनाई है? खाना बनाते हैं घर में? क्या बनाते हैं घर में आप? मैं ना छोटी वाली मिनी रोटी बनाता हूँ। मिनी रोटी बनाते हैं? डिजाइन वाली रोटी बनाते हैं। और फिर आप भी बनाते हैं? रोज बनाते हैं? किस वक्त बनाते हैं आप? मॉर्निंग में बनाते हैं। तो फिर वो रोटी कौन खाता है? कोई नहीं खाता, मम्मा खाती है। वो रोटी कोई नहीं खाता, इनकी मम्मा खाती है। छोटी वाली रोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा चलिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी ये बच्चों की छोटी छोटी बातें, मासूम सी बातें। ये है चावल का आटा, बहुत इजीली मिल जाता है। आप जहाँ से गंदम का आटा लेते हैं, बेसन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, वहाँ पर इजीली आपको चावल का आटा है वो मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है इसको बनाना। वरना आप क्या करते हैं, जब आप खीर बना रहे होते हैं तो चावल को आपने पहले सोक करना होता है, फिर इसको ग्राइंड करना होता है, उससे बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इससे बेटर है कि आप फिरनी बना लें, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। राइस का जो आटा है वो आप ले लें और इजीली ये बन जाती है, अवेलेबल भी है और बहुत इंस्टेंट भी होता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता। अच्छा, इसमें कॉर्नफ्लावर में लूँगी, इसमें कॉर्नफ्लावर में ले लूँगी तकरीबन, नहीं मैंने इसको ले लिया 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। मैं आ लेती हूँ पानी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, इस बात का हमें ख्याल रखना है कि लम्स ना बने। अच्छी तरह से ये आप, मैं कर लेती हूँ ना, फिर आपको मैं बता दूँगी। ठीक है, आप बहुत देर लगाते हैं ना, गिरा देते हैं बच्चे, क्या करते हैं गिरा देते हैं। हाँ, मैं दे दूंगी मिक्स करने के लिए, लेकिन मैं देखो गुठलियाँ बन रही है ना छोटी छोटी से, ये लम्स ना बने, और उसको अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिल्क जो है वो भी ऑलमोस्ट हमारा गर्म हो चुका है। मैं आँच को थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ और इसको मैं हिलाती हूँ, हमारा मिल्क ये चिपके नहीं। ठीक है, यहाँ मैंने इसके अंदर कर दिया और ये अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है। देखिए यहाँ पर मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे से, और इसके अंदर ही में वनीला एसेंस है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया है, और अब क्या करेंगे सिनान? चॉकलेट जैसा लग रहा है। चॉकलेट जैसा लग रहा है, वो वनीला एसेंस का वो कलर ऐसा होता है ना, इसलिए। आप इधर आए ना, आप वहाँ कहाँ जा रही है, इधर आ जाए ना। हाँ ठीक है, यहाँ आके ये इसके अंदर देखिए अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू देखें अच्छी आ रही है ना। हाँ, साफिन आप देखें कैसी आ रही है, वो वनीला एसेंस है ना, इस वजह से। अब इसके अंदर ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको हम लोग हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। दूध जैसा तो है ना, ये फिरनी बन रही है, राइस फिरनी बन रही है, तो ये जाहिर बात है बहुत ही अच्छा होगा, दूध जैसा होगा। और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पर शुगर है, ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के पहले से रखी हुई है। अब मैं इस स्टेज पे जाके मैं शुगर को इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मैं हिलाती जाऊंगी। और मिल्क हमारा गर्म हो चुका था, और ये देखेंगे बनना भी स्टार्ट हो चुका है, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं ना दूध को वो ऐसे गर्म ऐसे कर हिलाते क्यों है? इसलिए हिलाते हैं ना कि जो वो हमारी जी पैन में लग जाएगा, चिपक जाएगा तो वो जल जाता है। जब वो जल जाएगा, ज़रा सा भी अगर मिल्क जलता है ना, इसकी स्मेल पूरी आपकी डिश को ख़राब कर देती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हिलाते रहना चाहिए। और बच्चों को दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा ये ठंडा हो फिर आप उसको पिए। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, कौन कौन मिल्क पीता है? मैं पीता हूँ। आप भी पीते हैं? और आप भी पीते हैं मिल्क रोजाना? रात को पीते हैं या सुबह पीते हैं? कब पीते हैं? सुबह भी पीते हैं और रात को। वाह, ये कितने अच्छे बच्चे हैं। देखिए, मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है। आप भी जो बच्चे हमें देख रहे हैं
वो भी मिल्क पिया करें, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी मम्मा को, अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करें। बहुत सारे बच्चे परेशान करते हैं ना सिनान कि हम नहीं पियेंगे, हमने नहीं पीना, लेकिन ये तीनों बच्चे जो है वो मिल्क पीते हैं। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे। हाँ। छोटा था तब मैं नहीं पीता था। अब आप बड़े हो गए? अच्छा, ये बड़े हो चुके हैं। जब ये छोटे से थे ये तब नहीं पीते थे, अब ये बहुत बड़े हो चुके हैं तो अब पीते हैं, है ना। तो बस आप यहाँ करीब आ जाना। अब जग के पीछे क्यों छुप रहे हैं? क्या हो गया? जग के पीछे क्यों छुप रहे हैं आप? फिरनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है और बातों ही बातों में बच्चों से बातें करते करते देखें ये कितनी अच्छी तरह से ये बहुत गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना क्योंकि जब वो ठंडा होगा। ऐसा लग रहा है कि ना इसके अंदर कुछ बॉल्स डली हुई हैं। बॉल्स नहीं डली हुई, ये जब ये बॉईल होता है ना तो इस तरह से बुलबुले बनते हैं। और इसमें हमने क्या डाला था? राइस का कस्टर्ड बन गया। कस्टर्ड बन गया है, लेकिन कस्टर्ड की तरह होता है, इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। लेकिन कस्टर्ड की खुशबू भी आ रही है। खुशबू तो वनीला एसेंस से आ रही है ना। आपके घर में भी जब बन रहा होगा तो आपको खुशबू आती है और आपको जल्दी होती है कि जल्दी से मम्मा बना ले और हम खा लें। जल्दी होती है। ठंडा करने का वेट करते हैं या नहीं? करते हैं ना। करना भी चाहिए, ठंडा करने का वेट भी करना चाहिए। और फिर आप जब ठंडा हो जाएगा आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, मज़े का भी लगता है। तो जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो और मज़ा आता है। और मज़ा आता है, थोड़ा और ठंडा हो जाता है। साफ़िन को तो बड़े टेस्ट जो इसका ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है कि ये भी खाओ तो वो भी खाओ। और जब रोज़े का अफ्तार का ये वक्त जो होता है ना, जो हम सेगमेंट कर रहे होते हैं, तब बच्चों को भी जेली बनाई थी, एक रेड थी एक ग्रीन, दोनों मिक्स हो गई थी। फिर क्या हो गया? फिर ना कलर अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, दोनों मिक्स हो गई थी, रेड एंड ग्रीन दोनों मिला ली होगी। देखें ये बच्चे ने ये जो बात बताया ना सिनान ने कि जेली बनाई होगी, उसके अंदर पानी ज़्यादा चला गया होगा। वो भी मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी किस तरह से सेट करते हैं। जैसे हमने ना वो उस दिन वो बनाई थी ना, वो क्या बनाया था? मतलब वो कस्टर्ड बनाया था ना। हाँ, कस्टर्ड की भी खुशबू ऐसी आ रही थी। हाँ, उसकी भी ऐसी आ रही ऐसा थी। लग रहा है ये व्हाइट कस्टर्ड है। अच्छा बच्चों, आप क्या चाहते हैं? क्या अच्छा बनना चाहिए? हमारी तो अच्छी चीजें होती हैं किचन में। पास्ता। और आप सिनान? सोडा ड्रिंक तो हम बना चुके थे। मैक्रोनी, सोडा ड्रिंक और क्या चाहिए? खाउसा। वो तो भाई बहुत मुश्किल रेसिपी बता दी इन्होंने, तो लंच की बता दी। वो तो रमज़ान के बाद हम खोसे बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। ये बच्चों से पूछना भी ना एक बड़ी मुसीबत है कि इतनी लंबी लिस्ट इनकी तैयार हो जाते हैं। इनके मेन्यू कार्ड जो होते हैं, फ्राइज बनाएंगे, सारी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन वो सब खाएंगे अफ्तार में, है ना। अफ्तार में खाएंगे। बस फिरनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और अब हम इससे डिश आउट करते हैं, उसको गार्निश करते हैं पिस्ता के साथ। दो रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, और अब हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी मुजीतो। स्ट्रॉबेरी मुजीतो बना रहे हैं और ये बहुत ही आसान सी, जैसे कि मैं आसान ड्रिंक बताती हूँ आपको ताकि आप इजीली बना सकें और अपने इफ्तार को रिफ्रेश करें। तो चलते हैं स्ट्रॉबेरी मुजीतो की तरफ। तो बच्चों आप इस तरफ हो जाएं और मैं यहाँ पर ड्रिंक बना रही हूँ, बहुत ही आसान सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्रिंक बनाने के लिए? सबसे पहले पानी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या इस्तेमाल करेंगे? पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी लेंगे और इसके बाद 1 बाय 1 इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है, ये मैं ठंडा पानी ले लूँगी, थोड़ा सा ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा ना ले। इसको मैं साइड कर देती हूँ। और अब क्या लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मुजीतो है, तो सिनान आप मुझे बताएं अब क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? स्ट्रॉबेरीज इसके अंदर ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, पूरा मैंने कप भर के इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके साथ यहाँ पर है लेमन जूस। क्या है बच्चों? लेमन जूस। लेमन जूस किसको अच्छा लगता है? मुझे। सबको अच्छा लगता है। आप इसको इजीली इसको खा लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेमन जूस इसके अंदर 2 टेबल स्पून पी लेते हैं और लेमन को ऐसे, हाँ ये देखा, ये बच्चे बड़े स्मार्ट है, खा लेते हैं या पी लेते हैं। पौधों पे लेमन लटके होते हैं, हम निकाल के खा जाते हैं। आपके गार्डन में? अल्लाह, ये कितनी बुरी बात है। बढ़ने देते हैं या छोटे से ही तोड़ लेते हैं? हाँ चले, छोटे से ही होते हैं। अच्छा, शुगर का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं शुगर ऐड करूंगी इसमें। अब बच्चों क्या करेंगे इसको? मिक्स। ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको इसका साउंड अच्छा लगता है ना? है ना, ये चल रहा होता है तो अच्छा लगता है ना। आप भी कर सकते हैं ना, अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। सिनान आप कर सकते हैं हेल्प?
जी। ये यूं 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 क्या कर सकते हैं आप इसको? यस। यस कर सकते हैं। बस हो गया हमारा, कितना आसान था। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इसको निकालेंगे और क्या करेंगे, डालेंगे ग्लास में इसको पोर करेंगे। तो बच्चों आप इस तरफ हो जाइए, मुझे हाँ ये अच्छी बात है, ग्लास मुझे दे दें। अल्लाह ये आपने हमारी सेटिंग खराब कर दी साफिन। इसको ग्लास में हमने इसको गार्निश के लिए रखा था, के अंदर ही स्ट्रॉबेरी गिर गया। यहाँ पे मैंने साइड रख देती हूँ फ्रंट पे ताकि नजर आए। आपकी बातों में ना सारा सामान आगे रखा रहता है, बहुत बातें करते हैं आप लोग बच्चों, ठीक है। अब हमने इसमें ग्लास में डालना है, इसको आधा ग्लास भरना है। उसके बाद एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हमारे स्ट्रॉबेरी मोजितो को बहुत ही रिफ्रेश बनाएगा, अच्छा बनाएगा और आपको अच्छा लगेगा। सोडा। वाह साफिन, आपको पता है सोडा। अच्छा ये कौन कौन पिएगा? मैं। कौन कौन पिएगा बताएं? लेकिन अभी नहीं, कब पिएंगे इसको? इफ्तारी में पिएंगे, इफ्तार के वक्त पिएंगे, ठीक है सिनान। अभी कोई भी नहीं मांगेगा। आप मुझे क्या कह रहे थे कि मैं पीऊंगा, ऐसे बोल रहे थे ना, लेकिन कब पीते हैं इसको? इफ्तार के वक्त दुआ करते हैं, दुआ के बाद इसको पीते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये मेरे पास है सोडा वाटर, आपको इजीली मिल जाता है, आपने ये ले लेना है। इसके अंदर हमने इसे पोर करना है और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा स्ट्रॉबेरी मोहितो, इसको मोहितो भी कहते हैं, मोजितो भी कहते हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है। देखें घर में इतना ज़बरदस्त सा हमने इसे बना लिया और कितना आसान था इसको बनाना। और गार्निश करेंगे, किस तरह से गार्निश करेंगे? लेमन से, स्लाइसेस से इसको गार्निश करेंगे। इसके अंदर चला जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा जब जाएगा ना अंदर, खूबसूरत लगेगा और उसका एक फ्लेवर भी होगा। हाँ, और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, फ्रेश सा, और इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है लेमन की। तो बच्चों ये हमारा तैयार हो चुका है रिफ्रेश सा स्ट्रॉबेरी मोजितो। और हमने आज की सारी रेसिपी, हाँ स्ट्रॉबेरी मोजितो तैयार हो चुका है और आज की रेसिपी हमने कंप्लीट कर ली है। और अब हम चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जो बहुत ही प्यारा है, आज का किस्सा, आज की कहानी, अंबिया के किस्से। तो चले सुनते हैं। बच्चों आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी वो अल्लाह के नबी और हमारे अंबिया में से हैं, वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आला बुलंदियों वाले, आला मकाम, आला बुलंदी का मकाम अल्लाह ताला ने भी कहा है। क्या होता है? बहुत अच्छा मकाम। और आगे जाके फिर पता लगा कि आला बुलंदियों वाला आला मकाम, क्या होता है? मकाम एक इज्जत होती है, एक मर्तबा होता है। तो हमारे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक आला मकाम वाले अंबिया के नाम से भी याद किया जाता है। मैं आगे आपको किस्सा जब सुनाऊंगी आपको तो आपको पता लगेगा कि क्यों कहा जाता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद लोग बढ़ना शुरू हुए और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी नस्ल से ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी हमारे अंबिया थे, हमारे नबी थे। वो आए, उन्होंने दीन इस्लाम का जो काम है, जो हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया। बहुत सारे लोग जो थे इस्लाम के रूल्स को इसको फॉलो करते थे, लेकिन कुछ लोग जो आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे काबिल, उनकी कौम में से जो थे वो थे, उन्होंने अच्छी बातों को छोड़ दिया, बुराई की तरफ आने लगे। जो उनकी नस्ल में से थे वो बुराई की तरफ आ गए। जो हज़रत इदरीस, बुराई जैसे कि अल्लाह की, करते कुछ, बिल्कुल ऐसा ही है, जो बुरे काम कर, जिस चीज़ से मना किया जाए वो काम करे, ठीक है, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, अल्लाह ताला को जो काम पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप बेईमानी नहीं करें, झूठ बोलना, बेईमानी नहीं करें, किसी को तंग ना करें, किसी को मारा ना करें, बिल्कुल किसी को डराएं नहीं, किसी का हक ना मारें। आपके पास किसी ने कोई चीज़ अमानत रखी है तो उसको ले ना लें। तो वो जितने भी बुरे काम थे वो करते थे, जो काबिल की कौम थी वो करती थी। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बहुत, कौम का मतलब होता है एक कबीला, लोग, क्योंकि उस ज़माने में लोग कम थे ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए, उनसे बहुत, उनके जब बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो वो कौम थी। फिर इस तरह से आगे जो सिलसिला है वो चलता आया। तो फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, फिर उन कौम में से, उसी की कौम में से नबी थे। तो फिर इन्होंने तबलीग का काम शुरू किया। फिर जब तबलीग की होती है कि अल्लाह ताला की बातें बताना,
ठीक है। अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने अच्छी बातें बताई हैं उसको आगे फैलाना, जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ, मैं भी छोटी सी तबलीग ही कर जैसे रही हूँ। सबको बताना, ये काम करो, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, माशाल्लाह, और बिल्कुल, लड़ाई मत करो। बहुत अच्छी बात। अब आप किस्सा सुने, फिर आगे आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को बताया कि आप ये बुरे काम नहीं करें, लेकिन आपको पता है ना बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं मानते, वो बोलते नहीं हम तो अपनी मर्जी करेंगे। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी नहीं चलानी नहीं चलानी चाहिए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो जो थे, मम्मा कहती है वो करना चाहिए, और जो बहुत अल्लाह अच्छी बात, कहते हैं कुरान पढ़ना चाहिए, और मस्जिद जाकर मस्जिद पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, और लड़कियों को घर के अंदर नमाज नमाज पढ़नी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। कहती है जब जो अल्लाह ताला के पास चले जाते होते वो तब क्या करते उनकी ईद में, एक बच्चा कह रहा था पटाखे फाड़ते, फिर ना मैं कह रहा था बुरी बात होती है, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात होती मैं कह है। रहा था कुरान पढ़ते, तस्बीह वेरी पढ़ते, नाइस, नमाज पढ़ते। कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसी बातें करते हैं ना, बच्चों को सही बातें बतानी चाहिए। तो हम फिर किस्से की तरफ चलते हैं, ठीक है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया, और वो नहीं, रात को वो मिलने भी आते, दिखते नहीं है, लेकिन कौन, वो जो अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं ना, जिनकी जो अल्लाह ताला के पास चले गए तो उनकी ईद होती है तब। ठीक है, चलिए, तो बच्चों की बातें हैं, मासूम सी बातें हैं जो बच्चों के दिमाग में आती, दिल में आती, वो बच्चे बातें करते हैं। तो हम किस्से की तरफ चलते हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तबलीग शुरू की तो जो लोग थे वो नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये लोग नहीं मान रहे, अब मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने जहाद का हुक्म दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले हमारे नबी थे। जहाद होता है उन लोगों को समझाना, सही, वो नहीं समझ रहे थे तो फिर इनके खिलाफ लड़ाई के लिए आना, ठीक है। लड़ाई करना, इस्लाम के लिए लड़ाई करना, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ाई करना। जो हमारे खिलाफ जाएगा तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। मुसलमान इतने बुज़दिल तो नहीं है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, कुछ चीज़ों को हमारा रास्ता बताया है कि जहाद करना। तो पहली बार जो जहाद किया था वो हमारी रिवायतों से पता लगता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहाद किया था, और उसके बाद जो है जहाद का सिलसिला चलता रहा। और मैं आपको और बच्चों आपको एक बात आपको बताती चलूँ कि जहाद जब करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वहाँ से जो माल, गुलाम, जो भी चीज़ें हाथ लगती हैं, पहले ज़माने में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो हलाल नहीं होती थी, लेकिन हमारे प्यारे वो आप नहीं ले सकते थे, ठीक है। लेकिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जंग से जो सामान और कैदी आते थे, फिर उनके लिए वो हलाल होता था। फिर वो अल्लाह के उसूलों के मुताबिक किस तरह से बांटा जाता था वो एक अलग बात है। अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के नबी थे, मासूम थे, तबलीग का काम करते थे, बहुत अच्छे दीनी काम करते थे। तो उनकी जो ना फरिश्तों से दोस्ती भी हुआ करती थी। हमारे नबी की, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की, बस उनके दोस्त थे, एंजल्स होते हैं, फरिश्तों से दोस्ती थी। तो फरिश्ते मुलाकात भी करने आते थे क्योंकि वो अल्लाह के मैसेंजर थे। अल्लाह ताला का जो पैगाम होता था, फरिश्तों के फेदर थे। हाँ बिल्कुल होते हैं, कुरान शरीफ में मौजूद है कि फरिश्तों के 2-2, 3-3, 4 पर मौजूद है। ये कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हमें बताया है। 2 पर होते, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। देखिए, अल्लाह ताला ने जो हमें बताया है हमें उस पर यकीन करना चाहिए। जो हमारी कुरान है वो सच्ची किताब है और ता क़यामत रहेगी, ठीक है। तो हमारे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, उनकी दोस्ती थी एंजल से, फरिश्ते से दोस्ती थी। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कहा कि इदरीस, मुझे तुम्हारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, तुम बहुत नेकी के काम करते हो। क्योंकि अल्लाह ताला जो है फरिश्तों के ज़रिए बात करते थे, वही के ज़रिए बात करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जितने भी लोग हैं वो नेक काम करेंगे इदरीस, उनका जो सवाब है मैं तुम्हें दूंगा। तो इदरीस अलैहिस्सलाम इतने खुश हो गए कि अल्लाह पाक कितने गफूर रहीम है कि मैं तो नेक काम करता हूँ, लेकिन जो लोग नेक काम करेंगे उसका भी जो सवाब है, अच्छे अच्छे काम करना, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी अच्छी बातें बताना। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को तो बहुत खुशी हुई। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहूं, क्योंकि मैं ज़िंदा रहूँगा तो लोग नेक काम करेंगे तो उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा। तो उनकी सोच भी इतनी अच्छी थी ना। वीडियो में देखा था, एक आंटी कह रही है, अल्लाह आप सच में हो तो बिजली करो, तो जोर से बिजली आंटी के ऊपर गिर गई। अल्लाह ताला तो है ही सच्चे,
सही है। अल्लाह ताला ने उस आंटी को ये बताया कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। तो हम अच्छा मैं आपको अब एंजल की बात बताती हूँ ना, बहुत अच्छी बात है, आप वो गौर से सुने। सही है, एंजल की बात सुनने पहले। चाहे पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे मोटे से हैं, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अब एंजल का किस्सा सुनाऊं, आगे सुनाऊं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सिनान, आगे बढ़ो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं ज़्यादा ज़िंदगी मेरी हो, अल्लाह ताला मेरी ज़्यादा ज़िंदगी रखे, तो जितने लोगों के जो सवाब होंगे, उनकी नेकियां होंगी, उसमें से मुझे भी इनाम मिलता रहेगा। फिर उन्होंने जो फरिश्ता आया, उनके पास मुलाकात करने के लिए फरिश्ते आए, तो उन्होंने अपने दोस्त फरिश्ते से ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जो हूँ ना, जैसे हम अपने फ्रेंड से बातें करते हैं कि मेरा दिल करता है मैं ये करूँ, और जो हमारे नबी रसूल होते हैं ना, अम्बिया, वो बहुत मासूम होते हैं, उनके दिल में कोई बुराई नहीं होती, वो इतने मासूम होते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। तो उन्होंने फरिश्ते से कहा कि मैं तो ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मेरा तो दिल चाहता है। तो इनके जो दोस्त फरिश्ते थे, जैसे कुरान में जिक्र है दोस्त फरिश्ते, उन्होंने कहा कि जो मलकुल मौत है, जो रूह कब्ज़ करते हैं जो फरिश्ते, उनसे तुम ये बात करो, क्योंकि वही अल्लाह के हुक्म से हमारी रूह निकालते हैं ना, हम जब इंसान का इंतकाल होता है, तो तुम उससे बात करो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ऐसा करो कि चलो ठीक है, मुझे उनके पास ले चलो। तो दोस्त फरिश्ते ने कहा तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, सवार हो जाओ। और जैसे मैंने फरिश्ते का बताया कि 2-2, 3-3, 4-4 पर होते हैं उनके, तो वो उड़कर आसमानों के पास ले गए ना, आसमान पे उड़ते हुए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ले गए। जब वो चौथे आसमान पे पहुंचे, तो देखें उनकी मुलाकात हो गई, हमारे जो मौत के फरिश्ते हैं उनसे मुलाकात हो गई। फरिश्ते, दोस्त फरिश्ते जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बिठा के ऊपर लेके गए। दोस्त फरिश्ते का मतलब क्या है? दोस्त इनके फ्रेंड थे ना, मैंने कहा कि अंबिया मासूम होते हैं, उनके फरिश्ते उनके दोस्त होते हैं, तो वो जो उनको बिठा के आसमानों के ऊपर ले गए। और ये जो इनाम और इकराम है सिर्फ अंबिया के लिए है। ठीक है, वो इतने मासूम होते हैं, अल्लाह का दीन फैलाते हैं, तो अल्लाह ताला ने भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए दी होती है। तो वो जब जाते हैं चौथे आसमान, आपको पता है बच्चों 7 आसमान है, आपको पता है ना आसमान 7 हैं। जब वो चौथे आसमान पे पहुंचते हैं, जो दोस्त फरिश्ता होता है वो हमारे जो मलकुल मौत है, जो हमारी रूह कब्ज़ करते हैं, उससे जिक्र करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी मुलाकात, आज तुमसे मिलने के लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए हैं। तो जो मलकुल मौत होते हैं वो कहते हैं इदरीस आए, कहाँ है इदरीस, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो वो कहते हैं मेरी पुश्त पे, मेरी पीठ पे सवार है। तो जो फरिश्ते हैं, जो मलकुल मौत है, वो अल्लाह ताला को देखते हैं और कहते हैं वाह अल्लाह, क्या तेरा है, तू हर चीज़ पे कादिर है। वो इसलिए कहते हैं कि मलकुल मौत को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। वो कहते हैं क्या अल्लाह का निज़ाम है, क्या अल्लाह की रज़ा है। जब अल्लाह ताला ने मुझे ऊपर से हुक्म दिया, हम अल्लाह ताला से दुआ करते मदीने में जाने के लिए, अल्लाह ताला सब्र देते थोड़ा। बिल्कुल सब्र दे दे अल्लाह ताला। तो अब क्या होता है कि जब मलकुल मौत को पता लगता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे मौजूद हैं, तो जो हमारे मलकुल मौत कहते हैं कि या रब तेरी हिकमत ही क्या है। और वो अपने दोस्त फरिश्ते को कहते हैं कि आपको पता है जब मैं अल्लाह ताला के पास था तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करनी है, लेकिन चौथे आसमान पे, और मैं बड़ा परेशान हो गया। इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पे रहते हैं, मैं चौथे आसमान पे कैसे रूह कब्ज़ करूँगा, है ना। वो परेशान हो गए ना, लेकिन वो अल्लाह को ही पता था किस तरह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे पहुँचेंगे और किस तरह से उनकी रूह कब्ज़ होगी। ये अल्लाह का मामला था, सिर्फ अल्लाह को पता था, फरिश्तों को भी नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह हर उस चीज़ को जानता है जिसे फरिश्ते भी नहीं जानते, जिन्नात भी नहीं जानते हैं, हम बनीनो इंसान भी नहीं जानते। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। फिर जब पता लगा, उन्होंने पीठ से उतारा। फिर अंबिया की ख़ास बात यह है कि जब रूह कब्ज़ की जाती है, जब इनका इंतकाल होता है, तो फरिश्ते उनसे इजाज़त लेते हैं। मालूम है बच्चों आपको, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, तो फरिश्ते थे, उनका नाम इस्माइल था, वो उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे, उनकी खैरियत पूछने के लिए आए थे कि प्यारे आका हम आपकी तबीयत पूछने के लिए आए हैं। कितना बड़ा शर्फ है। और जब मलकुल मौत आए तो उनके दरवाजे पे खड़े रहे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल आप हमें इजाज़त देते हैं, आपको दुनिया में रहना है, या अल्लाह के रसूल हमारे अंबिया हैं, हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया में रहना है या फिर अल्लाह ताला का आपको कुर्ब चाहिए, अल्लाह ताला से मुलाकात चाहिए। तो हमारे प्यारे आका ने कहा नहीं, मुझे दुनिया में नहीं रहना, मुझे अल्लाह से मुलाकात चाहिए।
वो हमारे नबी की तो शान ही अलग है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत ने कहा कि मुझे हुक्म है कि चौथे आसमान पे मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं, तो मैं क्या आपकी रूह कब्ज़ कर सकता हूं? तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी कहा कि बिल्कुल। फिर वहाँ उनकी रूह कब्ज़ की। हमारे 2 अंबिया ऐसे हैं जिनकी आसमान पर, एक को उठाया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और जिनकी रूह कब्ज़ की हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। इसीलिए उनको अल्लाह ताला ने कहा है आला मकाम वाले नबी। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी ना, आला मकाम वाले, तो इनको ऊपर का मकाम इनको मिला। जब मेराज का वाक़या हुआ, जब मेराज नसीब हुई हमारे प्यारे आका को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जो एक आसमान का दरवाज़ा खुला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब चौथे आसमान का दरवाज़ा खुला तो हमारे प्यारे आका की हदीसों से ज़ाहिर है कि उनकी मुलाकात हुई थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। तो कितना अच्छा वाक़या था आज का, कितने मज़ेदार सा वाक़या था, और आपको मज़ा भी आया। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की फ़रिश्ते से दोस्ती, फिर आसमान पे जाना, फिर अल्लाह का हुक्म, और फ़रिश्तों को भी नहीं पता, वो भी सोच रहे थे मलकुल मौत के अल्लाह ने मुझे हुक्म तो दिया है चौथे आसमान का, और लेकिन अल्लाह ताला की बातें करने से भी अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर एक बंदा मेरा जिक्र करता है तो दूसरा मैं मौजूद हूँ, अगर 2 बंदे मेरा जिक्र करते हैं तो तीसरा मैं मौजूद हूँ। हम यहाँ 4 जिक्र कर रहे हैं और हमारे साथ इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए नेकी की बातें करनी चाहिए, कुरान को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना आता, तो आप सुन भी सकते हैं। हमने आपके लिए ये सहूलत दी है। हमारा इतना प्यारा सेगमेंट बच्चों के साथ, आपके साथ हमने डिज़ाइन किया है कि आप हमारे अंबिया के किस्से, कससुल अंबिया आप हमसे सुन सकते हैं। देखिए मेरी इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन जितनी भी होती है मैं कोशिश करती हूँ कि उस मुख्तसर करके मैं आपको सुनाऊँ, ताकि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो, हमारे अंबिया की ज़िंदगी के बारे में मालूम हो, वो कितने नेक थे, क्या काम करते थे, इसलिए रहती दुनिया तक उनका नाम जो है कायम दायम है। तो नेकी के काम करें, नेकियां बांटें और दूसरों को भी तरगीब दें कि नेकी के काम करें। और आज का हमारा सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, हमारी रेसिपीज, किस्से। तो मुझे इजाज़त दीजिए नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, और आप देखें हमारा सेगमेंट एक दिन की नेकी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम कहते हैं। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी फैमिली मौजूद है। लास्ट ईयर रमज़ान में जब मैं इनके घर में आई थी तो ये हॉस्पिटल में थी और मेरे भाई से मेरी बात हुई थी। आज ये माशाल्लाह से हमारे साथ हैं और बिल्कुल ठीक हैं और बहुत प्यारा सा बेबी हुआ है इनका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बीच में आदत होती है ना, जब मिलती हूँ किसी भी खातून से तो वो एक मुझे होता है फील कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ उनके बारे में, क्योंकि मैं खुद अपने घर के बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो देख रही होती हूँ। भाई से जरा सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? हम तकरीबन 1 साल बाद मुलाकात कर रहे हैं। आप नहीं थी तब, लेकिन भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत फिक्रमंद थे आपके लिए। आप लोग की फैमिली में मतलब शादी हुई है या पसंद की शादी है? पसंद की शादी हुई। पसंद की शादी है। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 14 साल।
14 साल हो गए, कैसे गुजरे आपके 14 साल? बस माशाल्लाह सेहत से सही से गुजरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप बताएं, आपका काम कैसा चल रहा है? क्या कर रहे हैं अब आप? कबाड़ का ही। अच्छा कर रहे हैं आप, तो रोजाना जा रहे हैं? जी जी। अच्छा, अभी वही मेरी आपके आने से पहले आप तो नहीं थे घर में मौजूद, तो बहन से बात हो रही थी तो मुझे यही बता रही थी कि आपका जाना बड़ा जरूरी है ना? तो कैसे गुजरता आपका पूरा दिन? अल्लाह का शुक्र है गुजर गया था। तो जब खुशी होती है, खुशी में आप लोग क्या करते हैं? कुछ अच्छा सा बना लेते हैं, आपको ये बाहर ले जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? बाहर का तो सिस्टम ही हमारे अंदर नहीं है। अच्छा, कैसे? पूरा ही नहीं है तो बाहर जाने का, घूमने का, फिरने का। तो महंगाई की वजह से। तो यहाँ बाहर मोहल्ले में तो बड़ी अच्छी चना चाट और ये सब कुछ मिलता है, तो वो भी नहीं? मैडम वो तो घर पे ही बना लेते हैं, जो खरीदने जाओ 10 रुपया का तो मिलता ही नहीं है। जी बिल्कुल। बच्चे को तो बच्चा बोलता अबू इससे तो मजा ही नहीं है, तो फिर घर पे बना लो इससे बेहतर। हाँ, तो बच्चे जो है आपके बहुत प्यारे माशाल्लाह, ये कितनी क्यूट है, कितने प्यारे कपड़े पहने। तो बच्चे आपसे क्या ख्वाहिश करते हैं? खाने पीने में इनको क्या पसंद है? बहुत सारा पसंद होते हैं मैडम। हाँ, तो देखिए ये आपके सामने जो है हम खुशी खुशी बात करें क्योंकि रमजान का महीना है और हम आपस में एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये भी एक फैमिली है आपके सामने है जो कि अपनी दिल की बात आपसे कर रहे हैं और कितना मुश्किल होता है। आई होप कि जब हमारा ये शो वो लोग जो कि हुक्मरान हैं वो ये देखें और वो इनके लिए कुछ कर रहे हैं, इनको रोजगार दें ताकि इनका महीना अच्छे से गुजरे, इनके बच्चे पढ़ सकें। आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप अगर बता सकें तो बताएं। मैडम पहले बात तो ये क्या गवर्नमेंट जो है हमारा वो एनआरसी के चक्कर में जाते तो बोलते कि तुम्हारा माँ बाप का सबूत लेके आओ। सबूत है नहीं है तो माँ बाप तो दुनिया में है नहीं है। वो लोग कहते हैं कि नहीं माँ का लेके आओ, बाप का लेके आओ, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। बोलते हैं कि ये लोग फिर जाओ तुम कोर्ट में से ये करके लाओ वो करके लाओ, सारा करके लाया। कम से कम 10-15 हज़ार का मेरा खाना खराब हो चुका, अभी तक मेरा एनआरसी नहीं मिल रहा। अच्छा, इनकी वजह से ना मुझे राशन मिलते हैं ना नौकरी मिल रहे। हालांकि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है पढ़ा लिखा भी हूँ, जाहिल तो नहीं हूँ। आपने कितना पढ़ा है? ज्यादा नहीं, मैट्रिक तक का किया है। तो उसके बावजूद आप उसके बावजूद एनआईसी के बेकार ही होते नहीं है कुछ काम, क्योंकि कोई काम मिलना एनआईसी तो बहुत जरूरी है। अगर एनआईसी नहीं होगा तो फिर काम में तो आपको तकलीफ होती होगी। उसके अलावा जो आपकी डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, उसमें बच्चों की एजुकेशन है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस क्या करें मैडम, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनका फीस ही पूरा नहीं कर सकते। एक बच्चे को भी नहीं पढ़ा, बड़े वाला बच्चे मदरसे में पढ़ ले, उनका इम्तिहान है। तो आज इम्तिहान था उनका, बोला का अब्बा कपड़ा लेके दो, जलसे हो रहे, जलसे के लिए कपड़ा चाहिए। मैंने बोला बेटी नहीं है तो कहाँ से देवे, तुम्हारा उस्ताद को बोलो, हमारे पास तो है नहीं है जो हम लेके देवे आपको। यही हो रहा है मैडम, बच्चे कुछ खुशी से बोलते आपको कुछ लेके आओ, उनके लिए भी होते नहीं है। जो मैं काम करता हूँ 400 रुपया मिलता मुझे, क्योंकि खाली जी क्योंकि खाली लिखना है मेरा काम, वजन तो उठा नहीं सकता जो काम कर रहा हूँ उनके साथ, हाथ बढ़ा सकूं ऐसे तो नहीं, खाली लिखता हूँ। जो माल आला लिख के बताता हूँ कि इतने पैसे दो उनको, इतने पैसे दो। यही तो यहाँ पे अब लाइट भी चली गई, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि आपसे मुलाकात करवा सकें इनकी और आप इन्हें देख सकें, यहाँ के जो लोग हैं उनके हालात को जान सकें, और अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो आप आके इनकी मदद कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत कुछ तो नहीं होगा, लेकिन हमारी खुशी से आपके लिए है। आपने यकीनन ना हमसे मांगा है और ना ही तो हम किसी इरादे से आए हैं कि हम आपको दे दें, लेकिन खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोगों के लिए इसमें राशन भी है और नए जोड़े भी हैं और ऑल्सो ये थोड़ा बहुत कैश है। देखिए किस कदर जुल्म है ये कि एक बाप जो कि अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर देखता है और पूरी तरीके से कोशिश करता है कि उनका मुस्तकबिल जो है बना सके और हिम्मत में रहता है, और यकीनन ये बहुत हिम्मत में हैं, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या जो हम में से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम तो यहाँ पे आते हैं हर साल, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाकी लोगों के दिल से मदद करना चाहते हैं और वो ऐसी फैमिलीज की हेल्प करते हैं जो कि उनका गुजारा आसानी से हो सके। क्या ये बच्चे एजुकेशन डिजर्व नहीं करते हैं? क्या जो सामने स्कूल खुला है क्या ये वहां तक जाके पढ़ नहीं सकते? सवाल ये है कि क्या आप इन बच्चों की एजुकेशन का जिम्मा उठाते हैं?
तो अगर आप एक फैमिली के भी बच्चों की अगर आप जिम्मेदारी ले लें कि आप इन्हें पढ़ाएंगे, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मासूम हैं, बिल्कुल फूल जैसे हैं, अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो उनका मुस्तकबिल बन जाएगा।